रोज़ पहले महासभा के अंदर एक विषय डाला गया कि SIR के लिए हम जो है कर्मचारी जो है मानधान्य कर्मचारी जो है कुछ पेमेंट के ऊपर जो है SIR के लिए हम अरे भाई आपको ये मालूम नहीं, ये कलेक्टर का काम है, ये प्रांत का काम है, ये जो है इन लोगों के काम है। आप जो यहाँ जन्म दाखिले के लिए जो लोग परेशान हैं, यहाँ कर्मचारी बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ कंप्यूटर बढ़ा नहीं पा रहे कि शहर का नाकाम आमदार पूरी तरीके से गायब हो गया है। आज उनकी वर्किंग कमेटी शहर के अंदर ढोंग करने निकल रही, ये लोखंड चोरी हो गया, घोड़ा चोरी। अरे भाई जब तक आप कहाँ थे, इतने सालों इक़्तिदार करने के बाद क्या थे? ये बेचारे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, 1-2-5 घंटा खड़े होते हैं। यहाँ अपना ये मालेगांव शहर का MLA है कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रोज़ पहले शहर की आवाम को लेकर हमने कमिश्नर ऑफिस पर गए थे। लगभग ये लड़ाई तो हमारी 6 महीने से चल रही है कि जन्म दाखिला मामले के अंदर कर्मचारी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेबल नहीं है, कबाट नहीं है, और कई जन्म दाखिले ऐसे जिनके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे। इस तरीके की मीटिंग 4 दिन पहले कमिश्नर साहब से, हेल्थ ऑफिसर साहब और जो कर्मचारी थी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ था, कमिश्नर साहब ने मंडे तक का टाइम मांगा था कि यार मंडे के दिन जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पूरी हुई। आज आप देख सकते हैं कि 10 कंप्यूटर की फिटिंग जो है यहाँ पर चालू है और नए कबाट और टेबल्स वगैरह भी यहाँ पर आए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि शहर के लीडरान जो आज कारपोरेटर जो चुन कर आए और जो भी लीडरान है वो शहर के अंदर ये जन्म दाखिले या मैयत के दाखिले को लेकर इनके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं है। आज आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। और आप SIR को ले लो, SIR का अभी गाइडलाइन सही तरीके से महाराष्ट्र में आई भी नहीं और सारे शहर के लीडरान अपनी अपनी ऑफिस के इफ्तिताह करके लोगों को परेशान कर रहे, लोगों को टॉर्चर कर रही है। इतना बिल्कुल सही बात है। और अभी तो मुझे ये मालूम पड़ा कि पिछले 2-3 रोज़ पहले महासभा के अंदर एक विषय डाला गया कि SIR के लिए हम जो है कर्मचारी जो है मानधान्य कर्मचारी जो है कुछ पेमेंट के ऊपर जो है SIR के लिए हम अरे भाई आपको ये मालूम नहीं, ये कलेक्टर का काम है, ये प्रांत का काम है, ये जो है इन लोगों के काम है। आप जो यहाँ जन्म दाखिले के लिए जो लोग परेशान हैं, यहाँ कर्मचारी बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ कंप्यूटर बढ़ा नहीं पा रहे, और SIR जो तुम्हारा, मैं तो ये कहूँगा SIR इनके लिए लायानी बात है। लायानी इसलिए है कि ये कारपोरेशन के अंडर में नहीं आता। मैंने कमिश्नर साहब ने ये से बिल्कुल खुल के कहा कि इस तरीके की हरकत मालेगांव महानगर पालिका में नहीं चलेंगी। लोग जीत कर आए, आपका इक़्तिदार वहीं तक है, लेकिन कारपोरेटर को जो ओट मिलती है और कारपोरेटर अपना कारपोरेशन को जो टैक्स जाता है वो आवाम की पैसे का जाता, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना, इस तरीके की बात हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटर देख सकते हैं, ये लेटर के हमने सारी चीज़ें जो थी हमने मान की। इसके अंदर 11 कर्मचारी की बात की, जिसमें से अभी दो कर्मचारी यहाँ पर अपॉइंट है जन्म दाखिले के लिए। उसके लिए हमने 11 लोगों के लिए आज 4:30 बजे मेरी मीटिंग है। एडिशनल कलेक्टर साहब और हेल्थ ऑफिसर हम बैठेंगे और किस तरीके से काम किया जाए। एक मुखलिस इंसान ने ये सोचा है किस तरीके से काम किया जाए, उस लिए हम आए। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंप्यूटर वाले टेबल हो गए। सिर्फ ऑपरेटरों की ज़रूरत है, जिसमें 11 ऑपरेटर यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से 2 ही आए। तो मैंने इनको ये कहा कि कुछ मुस्लिम ऑपरेटर इसके अंदर डालो, जिसके अंदर मोहम्मद, शेख, पठान, खान, मुश्ताक, इस तरीके की नाम की मिस्टेक जो होती है ये नहीं होंगी। तो कुछ मुस्लिम ऑपरेटर भी डालेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो शॉर्ट फॉर्म में मोहम्मद लिखते हैं, इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगी। इस तरीके की बात भी जो हमारी हेल्थ ऑफिसर और कमिश्नर साहब से हुई, इंशाल्लाह एक अच्छा कदम और एक अच्छा काम शहर को हम करके देंगे, ये हमारी कोशिश है। ये लेटर की भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर टेबल, कुर्सी जो डिमांडें हमने डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी पूरी हुई। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये कहूँगा कि आपके पास ऐसे सोशल वर्कर और ऐसे काम करने वालों को आप ज़्यादा तरजीह दें और आवाम के साथ मिलकर काम करें, ना कि आप बड़े बड़े लीडर जिनके अंदर कोई सलाहियत और काबिलियत नहीं है, वो बाप दादाओं के नाम पे लीडर बन गए। ऐसे लोगों को अहमियत मत दो। जो मुखलिस लोग आपकी कौम के जो खिदमत करते हैं, ऐसे लोग के लिए आप वक्त तो निकालें, उनसे मशवरा लो। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो मैं यकीन दिला सकता हूं कि शहर के अंदर बेहतरीन जो है कामयाबी जो है शहर के अंदर होंगी। और दूसरी बात, मैंने मंत्रालय में भी इसके ताल्लुक से लेटर डाला था। मैंने कुछ कंप्लेंट्स की थी कि मालेगांव महानगर पालिका के अंदर इस तरह, मेरा जो है PM तक मैंने उनसे भी फ़ोन पे बात की, जो भी उनके PA वगैरह थी, उन्होंने मुझे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी मैंने वहाँ बात की, जो लड़ाई लड़नी थी हमने वो लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक अच्छा नतायज
महानगर पालिका के अंदर जो नज़र आ रहा, तो शहरियान को घबराने की ज़रूरत नहीं। इशाम बेकरी वाला राब्ता ऑफिस अब्दुल्ला नगर में है। इस तरीके की कोई भी शिकायत, कोई भी तकलीफ किसी भी फील्ड से लेकर होती है तो बिला जो है झिझक आप हमारी ऑफिस पे आ सकते हैं। हम फी सबीलिल्लाह काम कर देंगे। और दूसरी अहम बात कि शहर का नाकाम आमदार पूरी तरीके से गायब हो गया है। आज उनकी वर्किंग कमेटी शहर के अंदर ढोंग करने निकल रही, ये लोखंड चोरी हो गया, घोड़ा चोरी। अरे भाई, जब तक आप कहाँ थे? इतने सालों इक़्तिदार करने के बाद क्या थे? ये बेचारे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, 1-2-5 घंटा खड़े होते हैं। यहाँ अपना ये मालेगांव शहर का एमएलए है कहाँ? हमको तो अब ये लगा कि अब ये चिप हर जगह लगाना पड़ेगा कि मालेगांव महानगर का जो अपना मालेगांव शहर का जो एमएलए है वो लापता है। इस तरीके की पोस्टिंग हम शहर के अंदर चलाएंगे। और महापौर साहबा से भी गुजारिश करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया तो आप जो है ग्राउंडी लेवल पे काम करें। मुझे तो अब तक ये लग रहा है कि महापौर का जो टर्म आया उसके अंदर कोई ऐसा विषय अब तक पास ही नहीं हुआ या ऐसा विषय में कोई बात ही नहीं हुई जिससे शहर तरक्की की तरफ जाएगा। अभी एसआईआर के लेके जो मामला आया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, क्योंकि वो महानगर पालिका काम नहीं है। आपका जो काम है आप उसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी एक बात ये भी खास है कि जन्म दाखिले के मामले के अंदर जो सॉफ्टवेयर, अभी जो पुराने जन्म दाखिले जो थे उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको नासिक से अप्रूवल लाना पड़ता है। ऐसी नॉलेज हमको वहाँ से मिली। और दूसरी बात यह है कि आप जब जन्म दाखिले की पावती या आप एंट्री करने जाए तो वहाँ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें। मोबाइल नंबर इसलिए दें कि मोबाइल नंबर देने के बाद उसके ऊपर OTP आता है, अरे मैसेज आता है। मैसेज के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि आपका जन्म दाखिला आपको कब मिलेगा। इस तरीके तो आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नंबर वहाँ पे लोड करवाओ, वो नंबर में मैसेज आएगा कि फला फला नाम का जन्म दाखिला आपको ये तारीख को मिलेगा, तो आपको बार बार आने की और गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बात हमारी हेल्थ ऑफिसर और भी जो ऑफिसरान थे उनसे बात हुई है। इंशाल्लाह वो सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, उसके अंदर आप अपने नंबर का इंदिराज करें और ख़ुद ब खुद मैसेज आ जाएगा। आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।